नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम महेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं राइट हिम्मत। तो यहाँ पर दोस्तों आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ इस प्रकार के कोलाब प्रिंटर की, और इसके साथ में ये इंक है और एक है साथ में थिनर। और यहाँ पर दोस्तों मैं पाउच को प्रिंट करूँगा, उसके साथ में इस प्रकार के पॉलीथीन वगैरह जो भी आपके पास है सारे के सारे प्रिंट हो जाएगी। अब एक्चुअल में होता है कि जब आप छोटे लेवल से कोई कंपनी बड़ी की और अग्रसर करते हो ना, मतलब कि आपने छोटे लेवल से काम स्टार्ट किया, अब आपका काम हो गया थोड़ा सा बड़े लेवल का, तब आपको अपने प्रोडक्ट के ऊपर MFG डेट, मतलब कि प्रोडक्ट कब बना है, बेच कोड उसका क्या है, कौन सा मतलब इसका बेच है, उसके बाद इसकी एक्सपायरी डेट क्या है वो सारी आपको लिखनी होगी, उसकी MRP क्या है वो भी आपको उसके ऊपर प्रिंट करनी होगी। अब यहाँ पर दोस्तों अगर आप ये चाहते हो ना, तो आप मार्केट से मतलब कि ऐसे बहुत सारे इस प्रकार के प्रिंटर मिल जाएंगे जिसकी जो प्राइस है ना वो काफ़ी हाई रहती है, या फिर आपको उसको सेल्फ बनाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर दोस्तों जो कोलाब का जो 40 नंबर का प्रिंटर है ना, इसके अंदर सबसे अच्छी बात आपके लिए ये रहती है कि इसके अंदर आप अपने फर्म का नाम, GST नंबर, उसका एड्रेस, उसके बाद एक्सपायरी, MFG या फिर कुछ भी XYZ जो भी आपको 5 लाइनों के अंदर लिखना है ना, वो आप टोटली उसके अंदर है वो लिख सकते हो। इसलिए कोलाब का 40 नंबर का प्रिंटर सबसे ज़्यादा मार्केट के अंदर बिकता है। लेकिन यहाँ पर दोस्तों अगर आप ये सोच रहे हैं कि मुझे इसका यूज किस प्रकार से करना, तो वो इस वीडियो के अंदर मैं आपको कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप सारा बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों और सबसे अच्छी बात कि अगर आपको ये प्रिंटर खरीदना है, मैंने नीचे हमारी एप्लीकेशन की साइट दे दी है राइट ह्यूमन एप्लीकेशन, जो कि आप प्ले स्टोर से डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो, वहाँ से इस प्रिंटर को वहाँ से ऑर्डर कर सकते हो। और उसके साथ में इस प्रकार का थिनर और इसका जो परमानेंट इंक साथ में ही आएगा। इसके साथ में आपको कोई भी परमानेंट इंक नहीं मिले, मतलब कि इसके अंदर नहीं है, नॉन परमानेंट है। और उसके साथ में इस प्रकार का आपको क्या वो पेड है वो फ्री में दिया जाएगा। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि किस प्रकार से इसको अनबॉक्सिंग में पहले कर देता हूँ, उसके बाद इसको किस प्रकार से इंस्टॉल करना सारा का सारा आपको है वो बता देता। तो यहाँ पर दोस्तों ये है कोलाब का प्रिंटर, और उसके साथ में ये इसका पेड आता है। एक्चुअल में क्या होता है कि इसके साथ में जो पेड आता है ना, वो आता है नॉन परमानेंट इंक का। लेकिन यहाँ पर दोस्तों इसके अंदर हम परमानेंट इंक डाल के पूरा टेस्टिंग है वो कर देंगे। और उसके साथ में यहाँ पर दोस्तों अगर आप ये डायरेक्टली राइट ह्यूमन एप्लीकेशन से खरीदो, तो यहाँ पर ये है वो बिल्कुल ही फ्री, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट है वो मिल जाएगी। तो जिसके अंदर ये इसके अंदर आपको एक थिनर मिल जाएगा। ये थिनर क्या होता है कि जब आप मतलब कि इसको ड्राई करने के काम आता है, जब ये पूरा इंक सूख जाता है ना, तो इसको वापस मतलब कि जीवित कर देता है। और इसके साथ में ये वाला जो आता है ना, ये है इसका परमानेंट इंक है जो कि ब्लैक कलर का है। और यहाँ पे दोस्तों ये कोलाब का 40 नंबर का प्रिंट है। तो यहाँ पर जो लिखा हुआ है सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि क्या है। इसके साथ में आपको इस प्रकार के आप देख पाओगे तो कुछ पेड़ मिलेंगे जिसके ऊपर वर्ड्स है, और इसका एक चिमटा है, और ये कोलाब का प्रिंटर है। और यहाँ पर दोस्तों इसको पूरा किस प्रकार से यूज करना सारा का सारा यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप सारा लिखा हुआ है। उसके बाद ये वर्ड है, और ये वर्ड है मतलब कि इसका पैनल है, और इस प्रकार से आप इसको पूरा का पूरा मतलब कि प्रिंट कर सकते हो। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, मैं कि थोड़ा कैमरे को ऊपर की तरफ लेके जाता हूँ तो ये मारिया जैन वगैरह जो लिखा हुआ ना, टोटली आप उस प्रकार से इसको प्रिंट है वो कर पाओगे। तो अब मैं इसको अनबॉक्स कर देता हूँ। तो ये मैंने रख दिया, उसके बाद यहाँ से मैं इसको ऊपर की तरफ कट कर देता हूँ। इसको कट करने का तरीका बहुत ही आसान है। ये किया इस तरफ से और ये किया इस तरफ से, और अब एक जो पार्ट है ना वो ऊपर की तरफ लेके जाना है ताकि ये अच्छे से है वो खुल जाएगा। इसके बाद ये जो स्लाइड है इसको आपको आसानी से इसको बाहर निकालनी है। तो ये बाहर निकल गई है। उसके बाद यहाँ से इसको आसानी से बाहर निकालना है। ये मैंने इस प्रिंटर को, इसकी पैकेजिंग बहुत ही शानदार सी पैकेजिंग है, तो मैंने इसको बाहर निकाल दिया। अब यहाँ पर रह जाती है इसके पेड़। और इस पेड़ को मैंने निकाल दिया। तो आप देख पाओगे कि ये जो दो पेड़ है ना, इसके ऊपर जो वर्ड लिखे हुए हैं ना, मतलब कि ए सीरीज पूरी है, ए सीरीज के खूब सारे वर्ड है, बी सीरीज के खूब सारे वर्ड है, मतलब कि बहुत सारा इसके अंदर आपको वर्ड है वो देखने को मिल जाएंगे। और आप देखोगे तो दो इसके साथ पेड़ है, तो दोनों के अलग अलग मतलब कि टोटली आपको समथिंग बहुत ज़्यादा वर्ड मिल जाएंगे। अगर मैं काउंटिंग करके बताऊँ ना, तो आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 सिर्फ ए है, तो आप 8 × Z कर दो, और उसके बाद ये वापिस है मतलब कि 16
एक वर्ड के आपको टोटली इसके अंदर 16 वर्ड मिल जाएंगे और उसके साथ में आपको .com ये मैसेज का मतलब कि टोटली बहुत ज़्यादा जो भी कंप्यूटर के अंदर जो कीबोर्ड के अंदर जो भी आपको दिखते हैं ना वो सारे उससे भी कई ज़्यादा के अंदर आपको मिल जाएंगे। आता है ना, इससे आप मतलब कि आसानी से इसको डाल के इसके अंदर है वो लगा सकते हैं। अब ये है कोलैब का प्रिंटर और इस प्रकार से मतलब कि डायरेक्टली आप जैसे इसको प्रेस करोगे ना तो ये पूरा का पूरा प्रेस हो जाएगा। मैं यहाँ से इसको दबाऊंगा ना आप देख पाओगे कि पूरा नीचे से इसके नीचे जस्ट इंक है, इसको मैंने ऊपर से प्रेस कर दिया तो ये ऑटोमेटिकली पार्ट ऊपर आ गया। इसको आप डायरेक्टली हमें यहाँ से वो प्रिंट हो जाएगा। तो आप देख पाओगे कि बिना कोई मेहनत के बस आपको जैसे कोई भी प्रिंट करना है तो डायरेक्टली आप इस प्रकार से करेंगे तो ये वो प्रिंट है वो होता रहेगा। ठीक है, अब इसके अंदर कोई भी अक्षर नहीं है तो मैं इसके अंदर पहले आपको बता देता हूँ किस प्रकार से इसको फील करना है और किस प्रकार से जो हटाना है पुराने वाला है। ठीक है, और यहाँ से इसको आप डायरेक्टली अगर आपके नंबर वगैरह लगाने तो यहाँ से आप डायरेक्ट इसको प्रेस करके रखो। जाने के बाद ये आपका जो सिस्टम है ये अच्छे तरीके से मतलब कि लॉक हो चुका है। अब यहाँ से आप कोई भी इसके अंदर है वो वर्ड को है वो लगा सकते हो। जैसे कि मैं अभी कोई भी बड़ा वर्ड ही इसके अंदर लगा रहा हूँ। आप कोई भी इसके अंदर अपना खुद की GST नंबर वगैरह कुछ भी XYZ है वो इसके अंदर प्रिंट कर सकते हैं। मैं इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आपको टेस्टिंग के लिए बता रहा हूँ तो मैं इसके अंदर वर्ड डाल देता हूँ। आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम इसके अंदर ये होगी कि आपको फर्स्ट टाइम ये उल्टे सारे वर्ड लगेंगे आपको, लेकिन ये जब सीधे हो जाएंगे तब आपको पूरे अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। मैंने यहाँ पे 3 वर्ड डाले हैं। ठीक है, आप देख पाओगे तो मैं इसके ऊपर जैसे ही प्रिंट करता हूँ ना, ये मैंने इसको यहाँ से प्रेस कर दिया तो ये खुल गया। अब यहाँ से ये देखो आप देख पाओगे कि अच्छे से इसको मतलब कि प्रिंट हो चुकी है। मैं यहाँ से वापस करता हूँ तो ये देख पाओगे कि प्रिंट है वो हो चुका है। तो यहाँ पर आप आसानी से मतलब कि डायरेक्टली इजी टू वे के अंदर जो भी आपको प्रिंट करना है ना वो सारा का सारा कर सकते हो। लेकिन अब इसके अंदर क्या है कि इसके अंदर नॉन परमानेंट इंक डाली हुई है। तो मुझे इसको परमानेंट करना है ना तो मुझे सबसे पहले इसको ओपन करना है। तो यहाँ से डायरेक्टली मैं पकड़ूंगा और ये डायरेक्टली इसको खींचूंगा ना तो ये मतलब कि बाहर आ जाएगा। मैं वापस आपको बता देता हूँ, यहाँ से मुझे पकड़ना है और ये ग्रिप यहाँ से लेनी है और इसको जोर से खींचना है तो ये बाहर आ जाएगी। अब ये इसका पेड़ है, ये इसका पेड़ है। बहुत ही कम लोग जानते हैं कि इसको किस प्रकार से करना। ये इसका पेड़ है, इसके अंदर नॉन परमानेंट इंक है वो डाली हुई है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि आपको जो वर्ड है ना वो आपको हटाने पड़ेंगे। मैंने इसके वर्ड हटाए नहीं है, ये वर्ड आपको पूरे के पूरे इसके अंदर हटाने पड़ेंगे। मैंने इसके अंदर कोई भी मतलब कि हटाए नहीं, लेकिन इसके अंदर आपको जो वर्ड डाले हैं ना वो आपको हटाओगे तो मतलब कि अच्छे से पूरा का पूरा सेटअप होगा, नहीं तो पूरा बीच के अंदर ही आएगा। यहाँ पर दोस्तों अब आपके पास ऑप्शन रहता है 2, एक तो ये पेड़ जो फ्री आ रहा है और एक ये मशीन के साथ अटैच आता है। अब इसके अंदर आप परमानेंट इंक लगाओगे मतलब कि 2 बूंद डाले और ये परमानेंट इंक का काम कर देगी। लेकिन इसके अंदर नॉन परमानेंट इंक आती है। अगर बाय चांस ये कभी कभी नहीं हो साथ में तो इसको किस प्रकार से यूज करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों ये हम लेंगे और इसके ऊपर जस्ट 2 बूंद मतलब कि ये है वो डाल देंगे। तो आप देख पाओगे मैंने ये 2 बूंद इसके अंदर डाल दिया है तो ये है वो परमानेंट के रूप में वो कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक बात आपको ध्यान रखनी ये कि जब भी ये जो होता है ना इसके अंदर क्या होता है कि जो परमानेंट इंक होती है मैं आपको बता रहा हूँ, वापस गौर से सुन लेना क्योंकि ये मशीन खराब होने से भी आपकी बचाएगा और आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये अगर इस पेड़ पे मैं डालता हूँ तो सिर्फ 6 घंटे तक ही एक्टिव रहता है। ये जब मैं इसके ऊपर डालूंगा तो 6 घंटे तक ये एक्टिव रहता है। जब इस मशीन से मैं इसके ऊपर लगाऊंगा तो मात्र 1 सेकंड के अंदर ये सूख जाएगा। लेकिन ये क्या है इसके अंदर गद्दा आता है तो जिसके कारण 6 घंटे तक ये एक्टिव रहता है। इसको वापस एक्टिव करने के लिए ये जो थिनर है इसकी 2 बूंद इसके अंदर डालेंगे तो ये वापस एक्टिव हो जाएगा। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया कि इसको एक्टिव रखना पड़ेगा, 6 घंटे तक इसका यूज में लेना है और 6 घंटे बाद वापस इसको काम में लेना है। तो यहाँ पर दोस्तों ये जो पेड़ है इसको मैं पेड़ को एक्टिव वाला बना देता हूँ, मतलब कि परमानेंट इंक वाला बना देता हूँ। तो ये इसका छेद थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। इसका इंक को यहाँ से आपको सुई से ही करना है ताकि इंक है वो ज़्यादा नहीं आएगी इसके अंदर। आप देख पाओगे कि मतलब कि पूरा अच्छे से आपको फील कर देना है। क्या फर्स्ट टाइम जो फील होगा ना तो ये अच्छे से मतलब कि आपकी जो है पूरा का पूरा इंक है वो अच्छे से काम करेगा। तो ये मैंने इसको अच्छे से भर दिया है फर्स्ट टाइम। सेकेंड टाइम आपको सिर्फ 2 बूंद ही इसके अंदर डालनी है, ये मैंने इसके अंदर किया। अब मैं इस मशीन के अंदर इसको इजी टू वे के अंदर है वो अटैच कर देता हूँ। तो ये मैंने इस मशीन के अंदर लगा दिया। पहले क्या है कि जो ये इंक लगे हुए हैं ना, जो अपने वर्ड लगे हुए हैं, इस कारण से थोड़ी सी दिक्कत कर सकता है क्योंकि ये वर्ड आपको हमेशा बाहर निकालने हैं। तो ये मैं पहले वर्ड बाहर निकाल देता हूँ। इससे क्या होगा कि ये मशीन जो है आसानी से इसके अंदर जो पेड़ है वो आसानी से जाएगा। लेकिन ये बाद के अंदर ये फर्स्ट टाइम ही है,
ये फर्स्ट टाइम जब आपको चेंज करना तो ही प्रॉब्लम आएगी, सेकंड टाइम आपको इंक वगैरह किससे डालनी है तो आपको प्रॉब्लम हो रही है। सेकंड टाइम आपको इंक वगैरह किससे डालने हैं वो मैं आपको बता दूंगा। तो ये मैंने डाल दिया इसके अंदर और ये मैंने यहाँ से लगा दिया और ये आपका जो है वो तैयार हो चुका। अब मुझे यहाँ से इसके अंदर इस प्रकार के वर्ड लगाने हैं, तो मैंने ये एक लगा दिया, ये दो लगा दिए और ये है वो 3 लगा दिए। अब ये मेरा परमानेंट का रूप के है वो काम करेगा। अब ये आप देख पाओगे कि पूरा ब्लैक हो रहा है, ये पूरा का पूरा ब्लैक हो रहा है। मैं इसको तीनों को एक लाइन के अंदर ले रहा हूँ। ये मैंने तीनों को एक लाइन के अंदर ले लिया। तो आप देख पाओगे कि मतलब कि ये अपना काम कर रहा है। लेकिन यहाँ पर दोस्तों अब अगर आपको वापस अगर इंक डालनी है ना तो आपको पूरा ओपन करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से इस प्रकार से किया और यहाँ से आप 2 बूंद इस प्रकार से डालोगे तो भी आपका काम है वो चल जाएगा। और 6 घंटे के तक एक्टिव रखना है तो इसको एक्टिव रखने के लिए भी आपको ज़्यादा नहीं करना। इस प्रकार से लिया और इस प्रकार से आपको इसके अंदर है वो थिनर डाल देना। तो आप यहाँ से डायरेक्टली है वो थिनर डाल सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि जैसे मैंने ये पाउच लिए तो इसको मैं डायरेक्टली किस प्रकार से प्रिंट करूँगा। ये मैंने पाउच लिए, सबसे पहले पाउच को ओपन कर देना है, उसके बाद यहाँ से इसको प्रेस कर देना है। तो कुछ ही टाइम बाद ये पूरी अच्छी तरीके से सूख जाएगा। ये मैंने इस प्रकार से पाउच लिए, मतलब कि मैं आपको पाउच बहुत ज़्यादा लेके बता देता हूँ और हाथों हाथ ही आप मतलब इसके ऊपर है वो प्रिंट कर सकते हैं। अब ये परमानेंट इंक है तो ये मतलब कि जाएगी भी नहीं। इस प्रकार से इसको मैं फास्ट, अल्ट्रा फास्ट कर सकता हूँ। आप देख पाओगे कि जितना अधिक माने कि मतलब कि कोई इसके अंदर टाइमिंग है वो नहीं लग रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर दोस्तों अगर मुझे कोई भी XYZ इस प्रकार के बॉक्स वगैरह है वो भी अगर प्रिंट करने हैं तो वो भी मैं यहाँ पे कर दूंगा तो ये भी हो जाएंगे। ये जो पॉलीथीन थैलिया है तो इसके ऊपर मुझे अगर लगाना है तो यहाँ पर इसके ऊपर भी मैं वो प्रिंट है वो कर सकता हूँ। और मुझे इस प्रकार के कोई पॉलीथीन वगैरह है उस पर के ऊपर मुझे प्रिंट करना तो ये मैंने उसके ऊपर है वो डायरेक्टली वो प्रिंट हो जाएगा। और इस प्रकार के अगर कोई पॉलीथीन वगैरह है मतलब कि XYZ जिसके ऊपर भी आपको MRP बेच कोड वगैरह सारी लिखनी है ना वो सारे के सारे इससे वो हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ से अगर मैं इसको मिटाने की कोशिश करता हूँ तो आप देख पाओगे कि मतलब कि बिल्कुल अच्छे तरीके से पूरा का पूरा पैक हो चुका है। मेरे हाथ थोड़ा ऐसे इस प्रकार से नहीं जाएगा नहीं। ठीक है, ये परमानेंट है, थोड़ा सा और सूखने के अंदर टाइम लगेगा। ये जैसे पूरा अच्छे तरीके से सूख जाएगा ना तो ये बिल्कुल भी हटने वाला नहीं है। तो एक अच्छा कॉन्सेप्ट हो जाएगा जब आप इसको अच्छे तरीके से मशीन को है वो यूज करेंगे। और मुझे लगता है कि ये मशीन आपको किस प्रकार से यूज करनी अच्छे तरीके से है वो समझ में आ गया है। ठीक है, और ये वर्ड किस प्रकार से डालने ये सारा का सारा समझ में आ गया है। तो यहाँ पर दोस्तों ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपको कैसा लगा, किस प्रकार से लगा। अगर आप इस मशीन को डायरेक्टली बाय करना चाहते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ। इस मशीन को बाय करना है सीधे से गए अपने मोबाइल के अंदर जाने के बाद आपका है ये राइट ह्यूमन एप्लीकेशन और इस एप्लीकेशन को आपने किया ओपन कर लेने के बाद यहाँ पे दिख जाएगी आपको बॉटल एंड पाउच के अंदर, पाउच फिलिंग मशीन के अंदर आपको मिल जाएगी ये वाली मशीन। इसको मैं बोल सकता हूँ बेच कोड मशीन। और ये बेच कोड मशीन मात्र 1070 रुपये की है। कोड मशीन मात्र 1070 रुपये की है। यहाँ से डायरेक्टली गए आप और यहाँ से आप करना है बाय नाउ। और बाय नाउ कर लेने के बाद आप यहाँ से इस मशीन को परचेज जैसे ही करोगे ना तो यहाँ पर 500 रुपये एडवांस है और बाकी आपका जो पेमेंट है वो कैश ऑन डिलीवरी के अंदर है वो कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब कि जैसे आपके पास पहुँचते हैं कोरियर वाले तब। और ये आपको मशीन मिलेगी इस प्रकार की और यहाँ पर नीचे वीडियो डाला हुआ है। और ये मतलब कि पूरा का पूरा अच्छा सा सेटअप आपको मिल जाएगा जिसके अंदर ये मशीन मिलेगी जो कि आती है कोलाब का 40 नंबर का प्रिंटर है। उसके साथ में ये 2 पेड़ जो कि फ्री आते हैं, बिल्कुल ही फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसके साथ में ये इसकी पिन है वो मिल जाएगी। लेकिन यहाँ पर दोस्तों इसके अंदर आपको इस प्रकार की ब्लैक इंक है वो बिल्कुल ही फ्री मिलेगी और ये परमानेंट है। और ये इसके साथ में थिनर है वो बिल्कुल ही फ्री मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर दोस्तों इसका जो पेड़ मैंने इसके अंदर लगा दिया, इस प्रकार का पेड़ भी आपको है वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। तो एक बहुत ही अच्छा सा मज़ेदार कॉन्सेप्ट हो जाएगा जब आप कोई भी XYZ पैकिंग का चाहे कुछ भी बिजनेस करो, चाहे बॉटल के ऊपर थप्पा लगाना है, चाय लगाना है, आपको इस प्रकार के पाउच के ऊपर सबके ऊपर ये मशीन है वो वर्क करेगी। और इसी प्रकार के बिजनेस कॉन्सेप्ट के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल राइट ह्यूमन को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। ठीक है।